तरफ नीतीश कुमार जी बाहर अमेरिका और दुनिया को बुला रही है कि आप आइए हमारे यहाँ लगाइए, और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ चीनी मिल है वो धीरे धीरे बंद हो गया, और रीगा चीनी मिल जो चल रहा था वो रीगा चीनी मिल बंद हो गया। तो रीगा चीनी मिल किसी भी कीमत पर बंद होने नहीं देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि 60 करोड़ रुपया आप रीगा चीनी मिल को दें, और आर पार मरण या जीवन के साथ रीगा चीनी मिल के मुद्दों को हमारे लिए उस इलाके के 60,000 परिवार किसान की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, तो कोई कंप्रोमाइज रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर पर कोई कंप्रोमाइज रीगा चीनी मिल पर हम लोग नहीं करने जा रहे। अब दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, यदि बिहार के अपराधियों को आप नेक्सस को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो मेरा सीधा आग्रह है कि आपको शराब के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, जमीन के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, बालू के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का तस्कर हो, उसकी पूरी संपत्ति की जांच 3 महीने के अंदर आप कराएं और उसकी ईडी से संपत्ति जब्त कराएं। जो लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं थे, साइकिल नहीं था, वो लोग आज करोड़पति और अरबपति हो गए हैं। ये और वो ही लोग आज मेन इस बिहार के अपराध के जनक है। अपराध वही करवाते हैं। इतने बड़े बड़े अपराध का कारण ही तस्कर है, ठेका है, और अपराधियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है पॉलिटिशियन का, पदाधिकारी का। सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। मैं एक फोटो मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, मैं सारे चैनल को, आपको आश्चर्य होगा पदाधिकारी क्या करते हैं इस बिहार के, और क्यों रुपेश सिंह जैसे लोगों की हत्या हो रही है। इसमें सारे क्रिमिनल को किस तरीके से डीएम लाइसेंस दे रहे हैं। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा। 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे, ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है। कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व हैं। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें अब यदि पदाधिकारियों को, अब जैसे ये पदाधिकारी हैं हमारे अमृत प्रत्यय जी, अच्छा पदाधिकारी हैं, लेकिन यदि जैसे इसमें सोमिया एक जो डिस्चार्ज लड़की थी, एई के पोस्ट पर भी नहीं थी, नीचे पोस्ट पर थी। 5 लड़की, आप देख लीजिए, ये 5 लड़कियों को, ये देखिए 5 लड़कियां विदेश जाती है। जब पदाधिकारी 5-5 लड़कियां विदेश जाएंगी, तो आप इन चीजों को आप क्या करेंगे? आप हमको आप बताइए, कहां से ये तार है? मेरा सीधा है इसमें, ये तार कहां से है? इसको आप, मैं एक पदाधिकारी की बात आपको बता रहा हूं, और कई सारे पदाधिकारी हैं जिसमें, ये देखिए
कितना, आप एक बार आप ले लीजिए, कहां से जुम होगा। कई सारे पदाधिकारी हैं जिसमें एक जगह रखिए ना सर, घुमाइए मत, तो एक जगह रखिए, सब लोग ले लेंगे। अब आप हमको एक बात बताइए, क्यों जो इंटाइटल नहीं थी ये विदेश क्यों गए? क्या इन पर जांच सरकार ने की? जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी, क्या उसको जांच हुआ? उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ? जो वरिष्ठ पद दे दिया। तो जब आप सीबीआई इंक्वायरी वाले को आप भागे हुए लोगों को बड़ा पद देंगे तो क्या होगा, आप जरा बताएं। क्यों नहीं आप रिबेरो और गिल के तरह आप डीजी बना रहे हैं? यहां है तो आपके यहां भी, क्यों नहीं आप भट्टी जैसे ईमानदार को आप डीजी बनाते हैं? क्या कारण? आप फ्री हैंड देना। कोई भी नेता इन्वॉल्व हो जिस हत्या में या अपराध में, जिस जमीन के और बालू के जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है। उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन कौन नेता बालू माफिया के साथ मिलकर के काम करे, उनकी भी इंक्वायरी आवश्यक है। कटिहार डीएम भाग गए, छुट्टी पर चले गए, क्यों भाई? क्यों अभी तक आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? पीएचडी में यहां एक आईएएस बैठे हुए हैं जो परसेंटेज लेकर के काम करते हैं। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यह बात आ रही है कि रुपेश सिंह जी वहां भी बड़े बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को ला करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। अब क्रिमिनल जो है, जो शूटर है, वो बाहर का है, तो दरभंगा से तार है कि सीमांचल से तार है कि बेगूसराय से तार है? मेरा सीधा है कि जब ऐसे पदाधिकारी सत्ता में एक जगह पर बैठे रहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोरे थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए, क्या होगा बिहार का? इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि सरकार, पदाधिकारी हो या नेता, उस पर कार्रवाई करे। कटिहार के डीएम को अविलंब सस्पेंड करे। जितना लाइसेंस अपराधियों को पूर्णिया में 70 लाइसेंस दिए गए, जितना लाइसेंस अपराधियों को मिला है, जिनको भी मिला है पैसे का खेल है, उसको सारे लाइसेंस को रद्द करे हर परिस्थितियों में। और जितना कॉन्ट्रैक्ट यहां होता है, सारे आईएएस, आईपीएस, चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ की पूरी संपत्ति की जांच हो और इंक्वायरी हो। इसलिए सारी बड़ी मछलियों के कारण रुपेश सिंह की हत्या हुई है, छोटी हत्या नहीं है। मेरा डिमांड साफ था कि आप इन आईएएसओं को अविलंब सस्पेंड करिए, इन पर इंक्वायरी करिए और ईडी की से संपत्ति की जांच हो। सबसे ज्यादा 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को शराब से आता था, अब उसका डबल 8000 करोड़ रुपया शराब माफिया नेता और पदाधिकारी को जा रहा है। तो 8000 करोड़ रुपया हर सालाना, तो अब तो प्लेन खरीदने की क्षमता हो जाएगी शराब माफिया को। इसलिए कटिहार के डीएम, पीएचडी में जो आईएएस है, वो शराब दरभंगा का जो नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जांच पूरी तरह मुकम्मल तौर पर हो। और मैं डिमांड करता हूं कि सरकार अविलंब सीबीआई को इंक्वायरी दे ताकि कोई भी बड़ी मछली
कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी इसमें छूट